मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाते ही पीएम मोदी मिशन गुजरात में जुट गए और 11 मार्च को 2 दिनों के दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात गए पीएम मोदी ने इस दौरान ताबड़तोड़ 3 रोड शो कर दिया, जिनमें से एक रोड शो तो ऐसा था उसे देखकर देश के मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी गदगद हो गए और दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ कर दी। दस मार्च को आए चुनावी नतीजों के बाद राजधानी दिल्ली में स्थित बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक विजयी भाषण दिया और फिर इसके बाद अगले ही दिन यानी 11 मार्च को गुजरात के दौरे पर निकल गए, जहां उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से गुजरात बीजेपी कार्यालय कमलम तक भव्य विजयी रोड शो निकाला। और इस रोड शो की सबसे खास बात यह थी कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थक पीएम मोदी ने इस रोड शो के दौरान भारत में बनी थार जीप का इस्तेमाल किया। जिस थार पर सवार होकर पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे, उस थार को बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ये नजारा देखकर इस कदर खुश हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी की रोड शो वाली खबर को शेयर करते हुए लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विजय परेड के लिए भारत में निर्मित वाहन से बेहतर कुछ नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए शुक्रवार को अहमदाबाद में एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस कमलम तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो रखा गया था। मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ 50 मंच बनाए गए थे, जहां से लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए थे। लगातार 2 दिनों तक गुजरात में डेरा डालने वाले पीएम मोदी ने इस दौरान 3 रोड शो किए, जिसे दिसंबर में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि थार में रोड शो कर रहे पीएम मोदी के आनंद महिंद्रा बहुत ही बड़े फैन हैं। एक कार्यक्रम में जब पीएम मोदी और आनंद महिंद्रा का आमना सामना हुआ था, तो इस दौरान इन दोनों के बीच जो बात हुई थी उसने बता दिया था कि मोदी और महिंद्रा के बीच कितने अच्छे संबंध हैं। आनंद जी की तरफ लाइट नहीं है, अंधेरा दिख रहा है। हाँ। रोशनी आपसे आ रही है प्रधानमंत्री जी। वाह वाह वाह। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं भी सोल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आप जानते हैं कि महिंद्रा समूह का कितना गहरा संबंध है कोरिया के साथ, और इस पुरस्कार के वजह से न सिर्फ हमारी लेकिन सब जो इंडियन कंपनीज हैं और हर भारतवासी की ब्रांड एक्विटी बहुत बढ़ जाएगी कोरिया में। सो बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बात अपने में ही एक बहुत सुखद संयोग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े हैवी वेट पॉलिसीज़ को तैयार करने में और बड़े भारी मुद्दों से निपटने में लगे रहते हैं, जैसे कि स्वच्छता को अपनाना, भ्रष्टाचार से लड़ना और आज सामाजिक जिम्मेदारी को उठाना। लेकिन मुझे लगता है कि आज आप वेट लिफ्टिंग में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि आज आप इस वजन को अकेले में नहीं उठाने वाले हैं। आपने 40 लाख लोगों को अपनी टीम में भर्ती करा दी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि महिंद्रा जो फौजी हैं, हम सब बड़े उमंग और उत्साह के साथ इस अभियान के साथ हैं कि हमारा एक कार्यक्रम है एम्प्लॉई सोशल ऑप्शंस। तो जब हम ईसॉप्स की बात करते हैं तो हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं लेकिन सोशल ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मैं आज आपको वादा देता हूं कि आज से हम सेल्फ फॉर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे, वो आपसे वादा है। प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल है, और वो है कि यहाँ 2000 युवा साथियों बैठे हैं, लाखों और देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। वो सब टेकी हैं, उन सब में एक अपेक्षा है कि कभी ना कभी एक दिन मेरा खुद का बिजनेस भी मैं बसा लूं। हाउ डू वी गिव देम एनकरेजमेंट
that whatever they do, whether it's a new social startup or individual social responsibility, how can they synergize with state, local and central governments to multiply their efforts? Thank you. Dhanyawad ji. धन्यवाद आनंद जी। आज खुशी की बात है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में हिंदुस्तान दुनिया में पहले 3 में अपना स्थान बना चुका है और उसका मूल कारण हमारे देश के युवाओं की साहस वृत्ति है। सोशल स्टार्टअप मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग और आज एक स्टार्टअप का मूड बना हुआ है, छोटा सा ही क्यों ना हो स्टार्टअप का। सोशल स्टार्टअप के लिए हमारे देश में बहुत बड़ा अवकाश है जी। पढ़े लिखे तेजस्वी तपस्वी नौजवान वो जो सेवा करते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और मैं इस पीढ़ी के साथ आज जो बात कर रहा हूं देश भर में, उसमें अधिकतम वो लोग हैं जिनके अंदर वो विधा है। कोई एक भी काम करता है तो उसको भी एक बिजनेस मॉडल में समाज स्वीकार करता है और इसलिए हम उस बातों की ओर चलें तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा करेंगे। लेकिन सोशल स्टार्टअप ये हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा डेवलप हो, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत आवश्यक है।